अवतार मेहर बाबा एक अद्भुत प्रबुद्ध चेतना जो साईनाथ महाराज के दरबार से निकल करके पूरी दुनिया में उन्होंने आगे ये कह रहे हैं, या जैसे मैं उन्हें मानता हूँ, यदि आप उन्हें वैसा माने तो आप उन्हें सृष्टि का स्वामी कहेंगे। ये मेहर बाबा कह रहे हैं। मैं तुम्हें उपदेश देने नहीं, मैं तुम्हें जागृत करने आया हूं। ये महावाक्य है अवतार मेहर बाबा का, जिन्होंने पूरे विश्व को प्रेम, शांति और करुणा का संदेश पहुंचाया हुआ है। श्रीजी साईं बाबा के भक्त इतिहास में, उनके दरबार में अनेकों ऐसे आत्म पिपासु और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले लोग आए और उन्होंने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया। ऐसे अनेक विभूतियां थी जिन्होंने जो अपनी आंतरिक यात्रा को उन्होंने श्रीजी साईं बाबा के पास आकर के पूर्ण की। उसमें संत गाडगे महाराज है, संत उपासनी महाराज है, शिव अम्मा है जो कोयम्बटूर से थी, राधा कृष्ण माई है, और अनेकों ऐसे संत हैं, अनेकों ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने आकर के साईनाथ महाराज के पास में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी की। एक ऐसी ही प्रबुद्ध चेतना जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जाकर के भारत के अध्यात्म को फैलाया और पूरे विश्व को प्रेम, करुणा और शांति का संदेश पहुंचाया हुआ है। अवतार मेहर बाबा एक अद्भुत प्रबुद्ध चेतना जो साईनाथ महाराज के दरबार से निकल करके पूरी दुनिया में उन्होंने एक संदेश पहुंचाया आध्यात्मिकता का। आज हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। मेहर बाबा का जन्म पुणे में एक पारसी परिवार में होता है और उनके बचपन का नाम रखा जाता है मेरवान। और मेरवान जो है वो सामान्य जो बच्चे होते हैं उसी तरह से वो है, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं और तमाम गतिविधियां जो बचपन में होती है वो करते हैं। और कोई विशेष ऐसी दिव्यता बचपन में उनमें कुछ नहीं दिखी और कोई ऐसी कोई झलक उनको नहीं मिलती थी बचपन में। जैसे आम बच्चे होते वैसे वो थे। जैसे अगर हम बात करें कि जी कृष्णमूर्ति है, महर्षि रमन है या रामकृष्ण परमहंस देव है, तो इनको बचपन में ही कुछ दिव्यता की झलक होती थी इनके भीतर में इस तरह से। लेकिन मेरवान के जीवन में ऐसी कोई भी झलकियां नहीं होती थी। बहुत ही आम जैसे कोई बच्चा होता है वैसी ये अपना जीवन जो है वो गुजर रहा था इनका। तो कुछ ऐसा विशेष इनके जीवन में बचपन में नहीं घटा। धीरे धीरे उम्र बढ़ी और लगभग ये 10 से 11 वर्ष के हुए तब ये अपने स्कूल जा रहे थे। तो स्कूल जब जा रहे थे तो रास्ते में नीम वृक्ष के नीचे एक बूढ़ी अम्मा, एक बूढ़ी औरत जो थी वो बैठी हुई थी और मेरवान को उन्होंने बुलाया। और जैसे उन्होंने बुलाया तो उन्होंने गले लगा लिया मेरवान को। और ये उनकी पहली गुरु थी हजरत बाबा जान। एक अद्भुत सूफी संत हुई है हजरत बाबा जान। पुणे में आज भी उनका आस्थाना है, उनका समाधि है। और एक अद्भुत और अनोखी संत हुई, सूफी संत हुई है हजरत बाबा जान। मैंने इस बात का काफी दफा जिक्र किया हुआ है कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके भीतर में पूर्ण ग्राह्यता आ जाती है और आप तैयार हो जाते हैं तो गुरु स्वयं आपके द्वार पे आ जाता है। आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना आपकी और हमारी ये है कि हम गुरु की तलाश में बाहर भटक रहे हैं। हमारे भीतर कुछ घटित नहीं हो रहा है, हमारे भीतर कोई प्यास नहीं जगी है, ना ही हम भीतर तैयार है। सिर्फ लोकाचार के तहत या लोक व्यवहार में जो लोग कर रहे हैं आध्यात्मिकता के नाम पर या भक्ति के नाम पर या तमाम सारी जो चीजें चल रही है, हम उसी का अनुकरण करते हुए गुरु की तलाश में निकल जाते हैं, अन्य कोई गतिविधियां करने लगते हैं। लेकिन आपके भीतर यदि वो प्यास जगी हुई है और आप पूर्ण रूप से तैयार है, ग्राह्यता है आपके भीतर में, तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। और श्रीजी साईं बाबा के भक्त इतिहास में ये प्रमाणिकता है। चाहे वो उपासनी महाराज हो, चाहे संत गाडगे महाराज हो, चाहे काका साहब दीक्षित हो और अन्य ऐसे बहुत सारे लोग, तो जब इनमें ग्राह्यता आई तो बाबा स्वयं प्रकट हुए किसी न किसी माध्यम से और उनको अपनी ओर खींच लिया। उनको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
ठीक ऐसे ही जो मेहर बाबा है, जो अभी बचपन की अवस्था में है और मेहरबान उनका नाम है, तो वो एक रास्ते से गुजर रहे हैं और एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है और उन्होंने अपने पास उनको बुलाया कि आओ मेरे बच्चे, और उनको जैसे ही वो करीब आए मेहरबान, उनको गले से लगा लिया। और जैसे ही हजरत बाबा जान ने उनको गले से लगाया तो एक आंतरिक विस्फोट हुआ उनके भीतर में। कुछ ऐसी मानो ऐसा कि किसी ने छू लिया हो, भीतर तक छू लिया हो, एक हलचल से उनमें होने लगी। अब ये जो स्थिति थी उनकी, वो कुछ समय तक के बनी रही। एक दफा फिर वो उसी रास्ते से गुजरे और उसके बाद में मेहरबान जी ऐसे कहते हैं, मेहर बाबा, कि जब मैंने हजरत बाबा जान को देखा तो मैं खींचा चला गया उनके तरफ में अनायास ही। और जैसे ही वो हजरत बाबा जान के पास पहुंचे तो हजरत बाबा जान ने उनके माथे पे चूमा, जो आज्ञा चक्र होता है, और जैसे ही उनका चुम्बन उनके माथे पर स्पर्श हुआ तो पूरी की पूरी उनकी दुनिया ही बदल गई। दुनिया कुछ ऐसी बदली कि उनको जो सांसारिकता का है वो पूरा ध्यान खत्म हो गया, एक समाधि की अवस्था में वो चले गए और केवल आकाश ही आकाश रह गया और कुछ बचा ही नहीं। न कोई रिश्ते, न कोई नाम, न कोई परिचय, वो पूर्ण रूप से सांसारिकता से कट गए और एक अलग ही अवस्था में वो चले गए, समाधि की अवस्था जिसको हम कह सकते हैं। और ये घटना जो है जब घटी, उसके काफी दिनों तक के वो इसी अवस्था में बने रहे। लगभग साल भर के लगभग ये स्थिति बनी रही। लेकिन ये स्थिति ऐसी थी कि घर वाले बड़े परेशान होने लगे, क्योंकि उस स्थिति में बाहर कोई ख्याल ही नहीं है इस जगत का। वो उस जगत में ही जो है खुश है, मग्न है, तो उनको सांसारिकता का ख्याल ही गुम हो गया। अगर कहीं घर में बैठे हुए हैं तो बस बैठे हुए ही है, ऊपर देख रहे हैं आकाश की तरफ, कोई भान ही नहीं है किसी चीज का, न खाने की सुध-बुध है, न पीने की सुध-बुध है, एक अलग ही अवस्था में है। तो धीरे धीरे 8-10 महीने बाद में, साल भर बाद, उनको ये आभास हुआ कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं चल सकता है, चीजें ऐसी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो धीरे धीरे उनको ये आभास हुआ, तो उनको ये लगा कि नहीं, कुछ और है जो वर्तमान में दिख रहा है, ये संसार, इसके अलावा भी कुछ है, और वो एक आध्यात्मिक यात्रा पे निकल पड़े। उसके बाद वो पहुंचे खेड़गांव। खेड़गांव में नारायण महाराज जी का बड़ा नाम था उस समय पर, और बहुत ही उस समय के सिद्ध पुरुष थे, एक दिव्य दरबार था उनका, और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहां जाया करते थे। तो नारायण महाराज के पास में ये पहुंचते हैं मेहर बाबा। अब ये जो खेड़गांव है, नारायण महाराज जी का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, इसका जिक्र आता है सामा भी जो है, एक बार जब वो नागपुर जाते हैं तो नागपुर से जब लौटते वक्त तो वो खेड़गांव जाते हैं नारायण महाराज के दर्शन करने के लिए। और उस समय पर नारायण महाराज के यहाँ पर जो लोगों का तांता लगा रहा करता था, वो श्रीजी साईं बाबा के दरबार से भी अधिक था। और जब सामा ने इसका जिक्र किया था साईनाथ महाराज के पास में कि मैं खेड़गांव गया था नारायण महाराज के पास में, बड़ा ही दिव्य दरबार है, और बड़ी तारीफ उन्होंने की थी, तो बाबा ने ये टोका भी था सामा को कि सामा कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अपना पिता होता है। ये वही नारायण महाराज जी है, अपने समय के बहुत सिद्ध और पूर्ण गुरु में से एक। तो मेहर बाबा जो है वो नारायण महाराज जी के पास में जाते हैं, और जैसे उनके दरबार में जाते हैं तो एक कतार लगी हुई होती है, उस कतार में वो खड़े रहते हैं। तो जैसे ही नारायण महाराज की नजर पड़ती है मेहर बाबा पे, तो वो कतार को रोक देते हैं अपने दर्शन की, और मेहर बाबा को अपने पास बुलाते हैं, और उनका जो चांदी का सिंहासन होता है उस पर उनको बैठालते हैं, और अपने गले की एक माला उनके मेहर बाबा के गले में डालते हैं। तो ये यहाँ पर जो है एक आध्यात्मिक बोध उनको होता है। नारायण महाराज के पास में आकर मेहर बाबा आध्यात्मिकता का एक और पड़ाव जो है वो पार करते हैं। फिर उनकी यात्रा जो है आगे चलती है, और वो जाते हैं नागपुर के संत ताजुद्दीन औलिया के पास में। संत ताजुद्दीन औलिया बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े सूफी संत है, और आज भी उनकी
जो दरबार है, वाकी शरीफ है, ताजबाग है, छोटा ताजबाग, बड़ा ताजबाग आज भी है। लोग आज भी उनसे फैज प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मेहर बाबा अपने किसी साथी के साथ में नागपुर जाते हैं और नागपुर में पता लगाते लगाते जो है वो संत ताजुद्दीन औलिया के पास पहुंचते हैं। और जैसे ही वो उनके पास पहुंचते हैं, संत ताजुद्दीन औलिया के पास में, तो वो उनको गले से लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, और कुछ गुलाब के फूल जो है वो मेहर बाबा को देते हैं। अब वहां से फिर मेहर बाबा निकलते हैं आगे और फिर उनका आना होता है श्री जी साईनाथ महाराज के पास में। ये घटना है 5 जनवरी 1916, दिन बुधवार, और अमावस्या का वो दिन था। उस दिन जो है मेहर बाबा श्री जी की धरती पर अपना कदम रखते हैं। और जब वो आते हैं श्री जी, उस समय पर लगभग दोपहर का समय होता है, 11-12 बजे का, और साईं बाबा लेंगी बाग में गए होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा लेंगी बाग जाया करते थे और कुछ योगिक क्रियाएं किया करते थे, पानी वगैरह चारों तरफ वो फेंकते थे, जैसे आपने सुना होगा। तो उस समय पर साईनाथ महाराज लेंगी बाग में थे और फिर वो लेंगी बाग से अपने भक्तों के साथ में पुनः द्वारका माई के लिए वो आते हैं। उसमें काका साहब दीक्षित है, तात्या पाटिल है और महासापति है, ये सभी लोग साथ में आते हैं। उनका समूह जो है द्वारका माई के आगे रुक जाता है और भीड़ को चीरते हुए एक बालक आता है, बहुत नवयुवक जैसा, और गांव के लोग उनको एक पागल ही समझते थे। बड़े ही फटे पुराने कपड़े थे उनके, और एक आंतरिक प्यास जगी थी उनके भीतर में, एक कुछ चटपटाहट थी, मानो कोई ढूंढ रहा हो किसी चीज को। और जैसे ही वो भीड़ को चीरते हुए साईनाथ महाराज को देखते हैं, तो साईनाथ महाराज की एक दिव्य दृष्टि पड़ती है मेहर बाबा के ऊपर में, एक कठोर दृष्टि, और मेहर बाबा साष्टांग दंडवत हो जाता है साईनाथ महाराज के श्री चरणों में। और मेहर बाबा कहते हैं कि जिसकी तलाश में मैं अन्य अन्य जगह पर गया और इतना भटका, वो मुझे जैसे ही मैं श्रीजी आया और साईनाथ महाराज के श्री चरणों में दंडवत मैंने किया, तो पल भर में ही मुझे वो चीज प्राप्त हो गई जिसकी तलाश में मैं इतना भटक रहा था। और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे पूरी शक्तिपात कर दिया। मेहर बाबा ये कह रहे हैं कि मुझे शक्तिपात कर दिया उन्होंने और अपनी दिव्यता जो है मुझ में प्रविष्ट कर दी। साईनाथ महाराज के पास में आकर के उनको अपनी आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता प्राप्त हुई और उनके आगे के मार्गदर्शन के लिए साईनाथ महाराज ने उनको उपासनी महाराज के पास में भेजा, जो कि खंडोबा के मंदिर में रहा करते थे। उपासनी महाराज को साईनाथ महाराज ने 4 वर्ष में पूर्ण सद्गुरु बनाया था और बाबा ने ये कहा था कि जैसे मैं हूं वैसे तुम हो गए हो, ये कहा था उपासनी महाराज को साईनाथ महाराज ने। तो मेहर बाबा के आगे के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए साईं बाबा ने उनको खंडोबा मंदिर भिजवाया। अब वो जब खंडोबा के मंदिर में गए तो उपासनी महाराज ने उनको स्वीकार नहीं किया। शुरुआत में बहुत उनको गाली गलौज की और बहुत उनको धुतकारा, लेकिन मेहर बाबा जो है वो बिल्कुल शांत मुद्रा में वहां खड़े रहे। और ऐसे कहते हैं, इसमें थोड़ा सा ये कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने उनके आज्ञा चक्र को छुआ था अपने हाथ से, जो शुरुआत में बाबा जान ने छुआ था मेहर बाबा के मस्तिष्क पे, आज्ञा चक्र पे। और कई जगह ये जिक्र आता है कि उपासनी महाराज ने एक पत्थर मारा था मेहर बाबा के उसी स्थान पे जहां बाबा जान ने उनको चूमा था आज्ञा चक्र पर। और जैसे ही वहां स्पर्श होता है उपासनी महाराज का, तो एक अपूर्व ज्ञान उनको प्राप्त होता है और वो कहते हैं कि इस ज्ञान के लिए मुझे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सारे उपनिषद, सारे वेद, रामायण, गीता, महाभारत सब कुछ मेरे भीतर उतर गया, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और लगभग 6 से 7 वर्षों तक के वो उपासनी महाराज के सानिध्य में रहे और अपनी आध्यात्मिक मार्गदर्शन उनसे प्राप्त करते रहे। 1917 में उपासनी महाराज चले गए थे साकोरी, जहां उन्होंने शमशान में आश्रम बनाया हुआ है, आज भी वो आश्रम है। तो इस तरह से साईनाथ महाराज के दरबार से एक ऐसी दिव्य विभूति, एक ऐसा
प्रबुद्ध चेतना निकली, जिन्होंने पूरे संसार को प्रेम और करुणा का संदेश दिया हुआ है, अवतार मेहर बाबा। और उनकी आध्यात्मिक जो यात्रा है वो साईनाथ महाराज के सानिध्य में आके पूर्ण होती है। साईनाथ महाराज का जो फिनोमिना है वो बहुत ही अलग तरह का है, अलग ही फिनोमिना लिए हुए अपने आप में। और उनका जो आध्यात्मिक दायरा है वो इतना व्यापक है कि आप कहीं से भी किसी भी स्तर पर जाकर के आप उनसे जुड़ सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है श्री साईं बाबा का। आज लाखों लोग जो उनके मुरीद है, उनको अपना गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं। वो अपने अनुभव है, उनके निजी अनुभव है, उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा हुआ है। तो कहा जाता है कि एक जीवित सदगुरु जब तक ना हो तब तक कि हम आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक अनूठापन है कि साईनाथ महाराज समाधिस्थ होने के बावजूद भी जो साधक आंतरिक जगत में उतरना चाहते हैं और जो आध्यात्मिक मार्ग पे है, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको पूर्णता प्राप्त करते हैं। और नरसिंह स्वामी जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इकराला भारद्वाज है और भी अन्य ऐसे लोग हैं जो उस समय पर जो जीवित सदगुरु थे। अगर हम नरसिंह स्वामी जी की बात करें तो महर्षि रमन के पास हो गए हुए थे, जो उस समय पर जीवित सदगुरु थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु दक्षिण में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो जब श्रीगी आए और जैसे ही समाधि मंदिर पे उन्होंने प्रवेश किया तो जो भटक रहे थे वो और जो जिसकी तलाश में थे, वो तलाश उनकी वहां आकर पूर्ण हो गई। तो ये दायरा है साईनाथ महाराज का, ये आध्यात्मिक क्षमता है उनकी। आप यदि गुरुमुखी है, साधक है, किसी भी मार्ग के क्यों ना हो, आपको वो उसी तरह से मार्गदर्शित करते हैं जिस तरह से एक जीवित सदगुरु करता है। मेहर बाबा बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं, आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि साईनाथ महाराज कितने महान हैं। वे पूर्णता की साक्षात मूर्ति है, ये मेहर बाबा कहते हैं। और मेहर बाबा आगे ये कह रहे हैं, या जैसे मैं उन्हें मानता हूं, यदि आप उन्हें वैसा माने तो आप उन्हें सृष्टि का स्वामी कहेंगे, ये मेहर बाबा कह रहे हैं। तो आप इससे श्री साईनाथ महाराज की व्यापकता को देख सकते हैं। साईनाथ महाराज के दरबार का रंग ही निराला है। यदि आप पूर्णता से उनसे जुड़े हुए हैं तो आप अपने जीवन में एक अलग ही अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, एक अनूठापन आपको अपने जीवन में लगेगा। आप एक ऐसे जीवन को जीते हैं मानो एक दिव्यता आपके साथ चल रही हो। मेहर बाबा और एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि साईनाथ महाराज की जो आंखें हैं, एक ऐसी आंखें हैं जो मैंने पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखी है। मेहर बाबा कह रहे हैं कि ऐसी आंखें, ऐसी जो चमक है उनकी आंखों में, मैंने पूरे ब्रह्मांड में वैसी चमक नहीं देखी है, ये मेहर बाबा कह रहे हैं। और आज भी जब आप श्रीगी समाधि मंदिर पर जाते हैं और आप साईनाथ महाराज की उस दिव्य मूर्ति की तरफ निहारते हैं और देखते हैं, तो आज भी वो दिव्यता उनकी आंखों में आपको नजर आएगी। एक अलग ही करुणा लिए हुए है, एक अलग ही तरह का एक दिव्यता है, एक आकर्षण है उनकी आंखों में। और जब भी मेरा श्रीजी जाना होता है तो मैं बहुत सारे विचार मन में रहते हैं कि मुझे ये कहना है, मुझे ये कहना है, और बहुत सारे पूर्वाग्रह व्यक्ति सोचता है। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं हम बाबा की समाधि पर और जो भव्य मूर्ति है बाबा की वहां पर, तो जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं तो हम निशब्द हो जाते हैं। जो शब्द है वो भावनाओं में विलीन हो जाते हैं और वो भावनाएं आंसुओं के माध्यम से प्रभावित होने लगती है और व्यक्ति निशब्द हो जाता है। तो कुछ पंक्तियां मैं बाबा को कह देता हूं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी भीड़ होती है। वहां जो सेवादार है या सुरक्षा कर्मी है बहुत शीघ्रता से कोशिश करते हैं कि
वो आपको आगे करे, ताकि और भी जो भीड़ है वो दर्शन कर सके बाबा की। तो बहुत समय तक के कतार में आपको नहीं रुकने दिया जाता, और समय चूंकि बहुत कम होता है, तो मैं जब भी उस स्थिति में पहुंचता हूं बाबा के करीब, तो मैं 2 ही पंक्तियां कहता हूं कि तुझे क्या बताऊं हाले दिल तेरे सामने मेरा हाल है। तुझे क्या बताऊं हाले दिल तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है मेरे जिंदगी का सवाल है।